आप सभी को प्रभु निवास आश्रम का हरिओम। हमारे आज की दिनचर्या में भी मेरे बैकग्राउंड देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आश्रम में अभी भी आई नहीं हूँ। मैं भी परिस्थिति के अधीन हूँ, थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है। बाकी सर्वा प्रभु जी के साथ दिन व्यतीत कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। आप देख पाएंगे कि ठंडी में, इतनी सर्दी में प्रभु जी को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। दिन की शुरुआत में ही लाइट नहीं थी। ठंडी में कोई ठंडे पानी से नहा ले, उस डर की वजह से उनको लेट तक सोने दिया सर ने। पूरे दिन भी सबको जैसे तैसे मैनेज किया। अब क्या परिस्थिति ऐसी है कि सर अकेले हैं और प्रभु जी के साथ मतलब वो काम कर सकते हैं पूरा, पर टाइम पास करवाना, मस्ती करवाना, बातें करना वो थोड़ी औरतों की एक्स्ट्रा ही होती है, वो भी होता है। तो मेरे सर, मैं फिलहाल नहीं हूँ और सर काम में बिजी रहते हैं, उनको चाहिए इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सारे प्रभु जी अब घर जाना है, घर का पता देना शुरू कर रहे हैं। घर मतलब पता तो हालांकि वो पहले से जो बोल रहे हैं वो घर कभी मिले नहीं हैं, घर वाले ले जाना भी नहीं चाहते, इसीलिए आगे नहीं आ रहे हैं। पर वो एक जना होता है तो दिक्कत होती है, इसीलिए प्रभु जी बोर हो रहे हैं। मैं भी जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी उसके अलावा प्रभु जी को ठंडी में पैक रखने के लिए और उनकी ठंडी भगाने के लिए सर ने कितने जतन किए वो तो आप पूरे दिन में देखिए और बने रहिए। और आप सोचिए, चाहे मैं अकेली होती हूँ, चाहे सर अकेले होते हैं, आप भी जानते हो ज़िंदगी है, बहुत सारे काम आते हैं, पर दो व्यक्ति 22 लोगों को लेके, और वो भी उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, उसमें एक जना अकेला पूरे दिन काम करके कैसे मैनेज कर पाता है वो तो वही जानता है। और वैसे हमारे इतनी ठंडी, इतने पत्थरों में रहना, मतलब जीवन बहुत ही टफ है। एक दिन भी आप देख के सोच, मतलब एक दिन रह के देखिए आपको कि हम एक दिन संभाल लूँगा। हालांकि हमारा कर्म है, हम ही करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सुवर्ण कृष्णा फाउंडेशन द्वारा संचालित प्रभु निवास आश्रम एक निसहाय निराश्रित मानव सेवा संस्थान है। यहाँ पे रहने वाले प्रभु जी नर ही नारायण है, इसी सोच के साथ हम इन्हें प्रभु जी कहते हैं। हमारे प्रभु जी पिछले 4 वर्षों से टीन के बने हुए पत्थरों के आश्रम में रह रहे हैं, जहाँ हर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। प्रभु जी के लिए नए भवन का कार्य चल रहा है, जिसमें आप सभी के सहयोग की भारी जरूरत है। आप सभी से निवेदन है, कृपया कर आश्रम के इस भवन के कार्य को पूर्ण करवाने में हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नीलू उठ जाओ सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु जी अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। एक्चुअली सुबह से लाइट नहीं थी और लाइट नहीं होने की वजह से क्या मौसम भी ऐसा है कि उजाला उतना होता नहीं है। इनको लगता है कि भाई अभी और रात है, तो कोई उठने को तैयार ही नहीं। चलो उठो उठो, बहुत लेट हो गए आज। लाइट नहीं दी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सोते रहना है अपन को। लगभग 7 बज रही है और बादल से छाए हैं, इसलिए रोशनी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। इधर लाइट नहीं है तो सभी जनों को लग रहा है कि अभी तो लेट है, अभी तो आराम करने का टाइम है, तो सभी जने सो ही रहे हैं। चलो उठ जाओ, चलो जल्दी उठो। नीलो अबे निकलो फटाफट, नाटक नहीं है। हवर में हुआ है। चलो जल्दी चलिए आइए हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे महादेव जी का श्रृंगार हो चुका है। बहुत भारी ठंड है, हाथ पूरे धूज रहे हैं। हवा चल रही है, हवा की वजह से फूल एक भी रुका नहीं। हमारे जगदीश जी देखो, सब जने कांप रहे हैं। चलो आ जाओ फटाफट, अपन आरती कर ले फिर अंदर चले। चलो गर्मा गर्म काढ़ा कुछ पीते हैं, दूध चाय कुछ पीते हैं। चलो रही भाई, लो आरती ले लो। बोलो सुरेश्वर महादेव की। हाँ चलो जल्दी आरती लो। आज ठंड है कि मान नहीं रही है, मेरे भी हाथ शेक हो रहे हैं। आरती में से सबको बुलाया नहीं था, परंतु जो आ गए उनके साथ में कि फिर भी प्रभु जी का प्रेम और प्रभु जी की भक्ति है कि आ ही जाते हैं। ऐसे सोचा था मैं अकेले ही करूँगा, परंतु सब जने आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है। आरती लो फटाफट, चलो ले लो, सामान ले ली।
प्रभु जी का सुबह का चाय बिस्किट रेडी है। आज सर्दी ज़्यादा है इसलिए चाय और बिस्किट दे रहे हैं। लो इलाज पड़ के ले। तो सबने आवे माल जो एक ने વધારે ने एक ने कम थोड़ो थोड़ो। हाँ थोड़ी थोड़ी हाँ केम के फिर रही जाए वो नहीं वधी जाए फिर डाल दूंगा। बिस्किट डाल दो एक। मंजू ले ले। हमारे भगवती को कुछ याद आया है। क्या याद आया? पैसे दो यूं। पैसे का क्या करेगी? गाड़ी किराए नहीं गाड़ी किरायो जानो कटे घरे जाना। घरे जानो। हाँ अरे वाह हमारे भगवती को घर याद आ रहा है। घर का एड्रेस बता। अंदर कहाँ है? अंजर अंडा अंजर अंजड़। हाँ ये कहाँ आया? एमपी एमपी में अंजड़। हाँ अरे यार आप लोगों में से किसी को अंजड़ नाम का कोई गांव जानकारी में हो मध्य प्रदेश में तो हमें सूचना देवे। हमारे भगवती को घर पे जाना है। उसको याद आया है कि घर जाना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है अगर कोई अंजड़ नाम के अंजड़ है हाँ अंजड़ नाम के गांव को कोई जानता हो तो जानकारी दे। हम भगवती को जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचावे। आज क्या हो रहा है? एक भगवती आई। अब ये सुगना आई है। मारे भी घेरे जाओ और ये हमारे बोल रही मोनी जाऊं। देखो आने ना के એટલે आ जाएगा तो तू जाएगा। आ नहीं जाएगा એટલે तू भी नहीं जाएगा। मस्त रहो। हाँ तेरा लिखू अजमेर जाना है। दरगाह शरीफ दर्शन करके आना है। दर्शन करके नहीं आऊंगी मैं वहीं रहूंगी। मेरा घर है। अच्छा ठीक है भाई। आज ये सुबह सुबह सबको कुछ घर की याद आ रही है तो वैसे इनके एड्रेस तो हमारे पास में है नहीं। आप लोगों को जानकारी मिले तो बताइएगा। हमारे भगवती माया के लिए थाली लेके बैठी है। उसना मांग रही है तो नहीं दे रही है। ये भगवती और माया का प्रेम है। आयु जो जी भाई हमारे लंच टाइम हो गया है। प्रभु जी आ चुके हैं। नीलू भैया कहाँ है? बोला सबने बोला। आइए सबको भोजन करवाते हैं। हमारे भोजन चल रहा है। रही जी भाई हमारे फटाफट खा के और जिम्मेदारी से बाहर कारीगर को माल देने के लिए जल्दी से चले जाते हैं। बाकी सभी जने शांति से धीरे धीरे खाना खाएंगे और उसके बाद में वापस बाहर जाएंगे। आज शाम के हमारे ब्रेकफास्ट में सेम वही फिंगर्स और कुछ प्रसाद इकट्ठा हुआ था जो अलग अलग देवस्थानों से था। तो आज सभी को थोड़ा थोड़ा मीठा मुँह तो ठीक है प्रसाद खिला रहे हैं। मंजू और नीलू दोनों सेवा में हैं। हमारे प्रभु जी कल गरबों पे थिरक रहे थे। आज आदिवासी सॉन्ग चल रहे हैं। स्पेशल डिमांड है स्पेशल डिमांड पे। और ये नौटंकी अलग से कर रही है। ऐसे भी बाहर सर्दी और हवा की वजह से आज सब जने जल्दी अंदर हॉल में आके बैठ गए हैं ताकि यहाँ ठंड कम लगती है ऐसा नहीं है पर हवा नहीं लगती है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ तो मिलता ही है। चलिए ये तो चलता रहेगा। आपको पूरा तो दिखाना संभव नहीं है पर हमारी मस्ती चलती रहेगी। इधर
इधर हमारे शाम को मक्की की राब तैयार है। लक्ष्मी बैठी है। तैयार हो गई है? बन गई? जब तक खाना पूरी तरह से तैयार होता है तब तक थोड़ा मस्ती भरा माहौल रहने देते हैं और अपने अपने हिसाब से जिसको थिरकना है वो थिरके और जिसको बैठकर देखने का आनंद लेना है वो बैठकर देखे। यही काम कर रही है अंदर। हमारे शाम का भोजन सारा सामान चल रहा है। अलग अलग सेट। आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए नरम नरम गरम गरम मक्की की राब बनाई है। राब बोलते हैं, पीठ बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं, पर हाँ मक्की का डिश बनाई, मक्की की डिश बनाई। सभी जने उसका आनंद ले रहे हैं और साथ साथ हमारा ब्लॉग भी चल रहा है जो कल का था वो आज देख रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। मक्की से थोड़ा सा कहते हैं कि गर्माइश मिलती है और सर्दी कम लगती है या सर्दी नहीं लगती है, तो गला भी जो शुष्क हो रहा है वो ठीक होगा। इसलिए आज स्पेशल ये मक्की का बनाया है। हमारे महाभारत का एपिसोड चल रहा है और साथ ही साथ हम लोग प्रभु जी को दवाई भी दे दें और दवाई देने के बाद में ये सब जने सोएंगे। इसी के साथ में आज के व्लॉग को पूर्ण करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। आप सभी से पुनः पुनः यही अनुरोध रहता है कि आप हमारे आश्रम को, प्रभु निवास को सहयोग करावें ताकि हम लोग पक्के भवन में शिफ्ट हो पाए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग साथ जुड़े। तो कहते हैं ना कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो सभी जने मिलके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो कहते हैं ना बूंद बूंद से गागर भर जाती है। तो आश्रम का काम भी आसान हो जाएगा। एक बार फिर से आप सभी को शुभ रात्रि। रात में अगर कुछ और होता है, देखो ये इसकी मस्ती कम नहीं हो रही है, रात में अगर और कुछ होता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।